आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि जब्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर दूसरे प्रदेशों के लोगों के 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन खरीदने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ऐसी ज़मीन सरकार में निहित कर ली जाएगी। सीएम धामी ने शुक्रवार को सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र में बृहद भू कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य के नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर तक भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि खरीदी जा रही है। यहाँ तक कुछ लोग तो लैंड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्राविधानों का सीधा उल्लंघन है। सरकार इसकी जांच कराएगी और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। समुदाय विशेष के कारोबारी संघ युति दिखने पर बवाल। तो हल्द्वानी से खबर है। यह मुखानी थाना क्षेत्र के छड़ायल इलाके में मॉड्यूलर किचन के सामान का कारोबारी नूर बख्श गुरुवार रात अपनी दुकान में काम करने वाली युवती के दमुआ डूंगा स्थित घर पहुंच गया। उसे देखकर लोगों ने हंगामा करते हुए पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार को मामले की जानकारी होने पर कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने छड़ायल में उसकी दुकान और मकान पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। मौत पर हंगामा। भीड़ ने पुलिसकर्मियों को पीटा, पथराव कर वाहन तोड़े। ऊधमसिंह नगर जिले की जसपुर से लगे ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के दलपत निवासी ट्रैक्टर चालक 28 वर्षीय लोकेश उर्फ मोनो पुत्र धर्मपाल सैनी की शुक्रवार तड़के पुलिस के पीछा करने के दौरान संदिग्ध हालत में हादसे में मौत हो गई। घटना से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर अवैध वसूली के लिए पीछा करने और गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सिद्धरमैया के विरुद्ध जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई। आय से अधिक संपत्ति केस में वीडियो को जेल। 4 दिव्यांग बेटियों के साथ पिता ने खुदकुशी की। तो दिल्ली के रंगपुरी गांव में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी 4 दिव्यांग बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। वेटिंग खत्म करेंगी 3000 नई ट्रेनें। देहरादून ओवरऑल चैंपियन ऊधमसिंह नगर को दूसरा स्थान। तो 20 से 27 सितंबर तक आयोजित हुए 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का शुक्रवार को समापन हो गया। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में सर्वाधिक 178 पदक जीतकर देहरादून जिले ने ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा किया, जबकि 176 पदकों के साथ ऊधमसिंह नगर दूसरे और 127 पदकों के साथ नैनीताल तीसरे स्थान पर रहा। लमगड़ा के एंचोली गांव में चलता है अपना भू कानून। देहरादून में बजरंग दल के नेता को हिरासत में लेने पर बवाल। तो दून रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात हंगामे के बाद शुक्रवार को बजरंग दल नेता विकास वर्मा को पुलिस हिरासत में लेने के विरोध में व्यापारियों के साथ विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे पलटन बाजार बंद करा दिया। घंटा घर जाम हो गया। वर्मा को छोड़ने पर करीब 4 घंटे बाद हालात सामान्य हुए। जोशीमठ में भू धसाव के उपचार के मुद्दे पर बाजार बंद, हाईवे पर लगाया जाम। सावधान रहें, पालतू कुत्ते बिल्ली भी दे रहे रेबीज। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व भर में 70,000 तो भारत में 20,000 लोगों को हर साल रेबीज से चली जाती है जान। तो आज विश्व रेबीज दिवस है। तो लावारिस ही नहीं, पालतू जानवरों के काटने या खरोच से भी रेबीज हो सकता है। पूरे देश में ऐसे मामले बीते वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। चीन सीमा पर भारतीय सेना बढ़ा रही युद्धक क्षमता। राज्य खेल में 50 स्वर्ण जीत दून बना चैंपियन।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ हवा में चल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलने से बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर शुक्रवार को असंतोष जताते हुए फटकार लगाई। हरसिल, जखोल, गुंजी व सूपी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम। कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अगले साल उत्तराखंड में लागू होगा सख्त भू कानून। यूसीसी लागू होने पर विवाह तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर पर ही होंगे। तो राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी की नियमावली लागू होने पर विवाह व तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। हिंदूवादी नेता को हिरासत में लेने पर जमकर हंगामा हुआ। रेटिना के आधार पर कार्ड बनाने के दिए गए निर्देश। पोखरी जोशीमठ के युवाओं की मेडिकल जांच हुई। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं का टोटा, कहीं शिक्षकों का इंतजार। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है 21 ग्राम पंचायतों वाले सीमांत क्षेत्र बछड़ियों पट्टी में सरकारी शिक्षा संसाधन और शिक्षकों के अभाव में हाशिए पर सिमटती जा रही है। यहाँ जिन विद्यालयों में शिक्षक हैं वहाँ छात्र छात्राओं का टोटा बना है और जहाँ छात्र छात्राएँ हैं वहाँ शिक्षकों का इंतजार हो रहा है। इधर केदार घाटी में एकमात्र कॉलेज में विज्ञान वर्ग नहीं। तो केदार घाटी के एक लौते राजकीय महाविद्यालय को स्थापना के लगभग 2 दशक बाद भी विज्ञान की मान्यता नहीं मिल पाई है। मेधावी छात्रों और शिक्षकों को किया सम्मानित। तो अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन का अधिवेशन आयोजित हुआ। रैली निकालकर पोषण जागरूकता के लिए जागरूक किया। अनुप्राथमिक शिक्षक संघ की अगस्त मुनि शाखा के अध्यक्ष बने। पलटन बाजार से लेकर घंटाघर तक दिखा उबाल। तो दून में शुक्रवार को पलटन बाजार से घंटाघर तक लोगों में उबाल दिखा। गुरुवार रात को हुआ बवाल, दूसरी सुबह नए विवाद के साथ आगे बढ़ा। तनाव के बीच लोगों के मन में आशंकाओं के सवाल उठ रहे थे। एक तरफ रिहाई की मांग थी, दूसरी तरफ शहर की सलामती के लिए फिक्रमंद लोग। बात हाथ से न निकल जाए, इस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो गुस्से को शांत करने में जुटे थे। घंटाघर सड़क जाम और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पलटन बाजार धड़ाधड़ गिरे दुकानों के शटर। तो पलटन बाजार शुक्रवार सुबह आम दिनों की तरह खुलना शुरू हुआ था कि पुलिस बजरंग दल नेता विकास वर्मा को हिरासत में लेकर कोतवाली की तरफ ले जाने लगी। यह देख व्यापारी दुकानों से निकलकर कोतवाली पहुंच गए और इसके बाद पूरा बाजार बंद करा दिया। घंटाघर लोगों के गुस्से का केंद्र बन गया। दुकान के भाईचारे में कैसे घुला नफरत का जहर। वर्मा के छूटने पर फोड़े पटाखे, बरसाए फूल। 3 काउंसलिंग बाद भी 154 पद रह गए खाली। तो सीमांत के कई प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के बाद भी शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। शिक्षा विभाग अब तक 3 काउंसलिंग कर चुका है, लेकिन रिक्त पदों के सापेक्ष 53% ही नियुक्ति हुई है। अभी भी 47% रिक्त चल रहे हैं। काउंसलिंग में कम पहुंच रहे अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए भविष्य में भी सभी पद भरने मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अस्वस्थ शिक्षक कर्मचारी हटाने को चिन्हीकरण शुरू। तो राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षक कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान ने सभी सीईओ को अस्वस्थ कर्मचारियों के चिन्हीकरण के आदेश दिए हैं। बीएड छात्राओं को नहीं मिली छात्रवृत्ति। हिंदी सुलेख में रिया और अंग्रेजी में दक्षता अव्वल रही। प्रवक्ता संवर्ग में होगा 292 अतिथि शिक्षकों का चयन। तो 1 सप्ताह के भीतर दिए तैनाती के निर्देश। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में
शिक्षकों की कमी दूर होगी। इस क्रम में प्रवक्ता संवर्ग में 292 अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। चयनित अतिथि शिक्षकों को सप्ताह भर में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित विषय के रिक्त पदों के सापेक्ष की जा रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रखने के लिए प्रवक्ता संवर्ग में 851 अतिथि शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया गया था। 2 चरणों में इन शिक्षकों की तैनाती की गई। इसके बाद 300 पद रिक्त रह गए हैं। इनमें से 292 पदों पर तैनाती की गई। भौतिक विज्ञान में आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी न मिलने पर 8 सीट रिक्त रह गई है। उन्होंने बताया कि चयनित अतिथि शिक्षकों में गणित के 46, भौतिक विज्ञान के 52, रसायन विज्ञान के 62, जीव विज्ञान के 32 और अंग्रेजी के 100 हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत चमोली जिले में विभिन्न विषयों के 43 अतिथि शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। इसी प्रकार पिथौरागढ़ में 58, पौड़ी में 74, अल्मोड़ा में 53, उत्तरकाशी में 3, टिहरी में 8, नैनीताल में 7, चंपावत में 22, बागेश्वर में 19, रुद्रप्रयाग में 10 और देहरादून में 3 अतिथि शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर तैनाती दी जाएगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि सभी चयनित अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी जहां शिक्षकों के अधिक पद रिक्त हैं। पहाड़ में अतिथि शिक्षक बनने में भी रुचि नहीं दिखा रहे प्रशिक्षित। तो पहाड़ में अतिथि शिक्षक बनने में भी प्रशिक्षित युवा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 दौर की काउंसलिंग कराई गई। इसमें विभिन्न विषयों के 157 रिक्त पदों के सापेक्ष 94 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग में हिस्सा लिया। अब भी जिले में 63 अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की पहली काउंसलिंग 28 से 30 अगस्त तक कराई गई। इस काउंसलिंग के माध्यम से विभाग को केवल 43 अतिथि शिक्षक ही मिल पाए। इसके बाद भी काफ़ी संख्या में अतिथि शिक्षक के पद रिक्त रह जाने के कारण हाल ही में विभाग की ओर से 114 रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए दूसरी काउंसलिंग कराई गई, जिसमें केवल 51 अभ्यर्थियों ने ही हिस्सा लिया। इस प्रकार दोनों चरणों की काउंसलिंग में विभाग को मात्र 94 अतिथि शिक्षक ही मिल पाए। वहीं 63 अतिथि शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं। अनिश्चितता से घट रही अतिथि शिक्षकों की रुचि। तो नियुक्ति के बाद अतिथि शिक्षक को मात्र 75 मानदेय दिया जाता है। नियुक्ति के बाद यदि आयोग के माध्यम से विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो अतिथि शिक्षक को इस पद से हटना पड़ता है। तत्काल अन्य रिक्त पदों पर तत्काल प्लेसमेंट की भी व्यवस्था नहीं है। इसी अनिश्चितता से अतिथि शिक्षक काउंसलिंग में रुचि कम दिखा रहे हैं। नौकरी के लिए सड़क पर उतरे बेरोजगार। तो गोपेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने शुक्रवार को रोजगार के लिए प्रदर्शन किया। मौके पर युवाओं ने विभिन्न परीक्षाओं में स्थिति के अनुसार नियमावली में परिवर्तन करने की मांग भी उठाई। इसके बाद डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। तो बेरोजगार संघ की ये हैं प्रमुख मांगें। तो यूपीएससीएल, यूजीवीएनएल, जेई, एई, टीजी सेकंड भर्ती विज्ञापन शीघ्र जारी हो। विभिन्न विभागों में संविदा के बजाय सीधी भर्ती। प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा तय समय पर हो। वन आरक्षी परीक्षा 2022 की परीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नौकरी दी जाए और नई भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाई जाए। आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न रखे जाएं। क्लब परीक्षाओं में प्रतिशत सूची का प्रावधान किया जाए। फर्जी तरीके से डीएलएड लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो। नए सिरे से विधानसभा और सचिवालय में सीधी भर्ती की जाए। काउंसलिंग में शामिल हुए 936 अभ्यर्थी। तो विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को उत्तरकाशी में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 120 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 936 लोगों ने प्रतिभाग कर सत्यापन हेतु अपने दस्तावेज जमा किए। मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोठियाल ने इसकी जानकारी दी। भिलंगना के बुड़कोट में गुलदार की दहशत। गैरसैंण में 2 को जेल भरो आंदोलन।
सोमेश्वर मंदिर की मरम्मत पर लगी रोक बढ़ी। भीमबली में मलबा आने से दंपति घायल, पत्नी को रेफर किया। माड़ा पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम, पुरोला बड़कोट में 162 का सत्यापन किया। दून समेत 4 जिले बनाएंगे शत्रु संपत्ति के उपयोग की कार्यशाला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें शुद्धि पत्र के रूप में यह विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया थी कि सूचित किया जाता है कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग परीक्षा 2024 के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों पर चयन हेतु दिनांक 23/7 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 26/9/2024 के अनुपालन में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए हैं को 2 सप्ताह का अवसर दिए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 27 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर तक है। तो अभ्यर्थी ये 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SBI में नौकरी के अवसर, तो उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 1497 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में रोजगार की संभावना है, तो 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के 29 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। UKSSC में आवेदन आमंत्रित, तो 196 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टेक्नीशियन, मैकेनिकल व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। HSFC में अभ्यर्थी करें अप्लाई, तो 99 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप महाप्रबंधक के 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप जिला अस्पताल की बीमारी को सख्त इलाज की दरकार, 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे प्रदेश भर के डॉक्टर। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर लगेगी लगाम, लाइसेंस होगा अनिवार्य। पुलिस ने बुजुर्गों की कुशलक्षेम पूछी। पहाड़ों में आज बौछार और दून में छाए रहेंगे बादल। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मानसून की सक्रियता दोबारा बढ़ने से ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं और बौछारों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच धूप भी खिल रही है। बीते 2 दिनों में ज़्यादातर क्षेत्रों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। देर रात दून में झमाझम वर्षा से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। जखोल, सोपी, हरसिल व गुंजी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला। नियमितीकरण में आरक्षण की मांग की गई। UGVNL कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होगी दूर। तो 292 अतिथि शिक्षकों की होगी तैनाती, चयनित को 1 सप्ताह में तैनाती दी जाएगी। उपनल कर्मियों को नियमितीकरण करने की मांग, तो उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने UGVNL मुख्यालय पर धरना देते हुए मांग की कि 15 से 20 साल से उपनल के माध्यम से कार्यरत जो भी कर्मचारी अर्हता पूरी करते हैं उन्हें नियमित किया जाए। कानून व्यवस्था को कड़ाई से अनुपालन करे SP। मुख्यमंत्री ने कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान की शुरुआत की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को UGVNL मुख्यालय पर प्रदर्शन, राज्य अधिकारियों ने जताया आभार। उत्तराखंड पुलिस ने जीता हैंडबॉल का उद्घाटन मैच। खुशखबरी, उत्तराखंड में बढ़ी पक्षियों की 19 प्रजातियां। BD रतूड़ी का निधन हुआ। राज्य के 11 जिलों में 98 मार्ग अभी भी बंद हैं। भाजपा ने पहले चरण में प्रदेश भर में बनाए 14 लाख सदस्य। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग मलबा आने से हुआ बाधित। ज्योतिर्मठ 3 घंटे बाजार बंद व चक्का जाम रहा। धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का प्रयास गंभीर। तो कपकोट बागेश्वर से खबर है। कपकोट थाना क्षेत्र के गेर खेत में रहने वाले नेपाली श्रमिक ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी।
टैंक में डूबने से मासूम की मौत। तो रुद्रपुर से खबर आई है, युवती के घर विशेष समुदाय का युवक मिलने पर हंगामा किया। गिरफ्तारी पर भड़के हिंदू संगठन, बाजार बंद, जाम लगा। हिंदू और मुस्लिम नेताओं सहित 114 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। घंटा घर पर घंटों जाम के कारण शहर हुआ हकलान। छेड़छाड़ पर उबाल, आरोपित पर मुकदमा। तो ऋषिकेश से खबर आई है, आज से अधिक संपत्ति मामले में वीडियो गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, बोर्ड परीक्षा में अब आएंगे कौशल आधारित सवाल। तो उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में अब परीक्षार्थी याददाश्त के बजाय कौशल आधारित सवालों का जवाब देंगे, जिससे परीक्षार्थियों का ज्ञान व कौशल बढ़ सकेगा। ढोल दमाऊ की थाप संग फैशन वीक एंड लाइफ स्टाइल शो आज से। शूटिंग स्पर्धा में दून के खिलाड़ियों का दबदबा। फुटबॉल प्रतियोगिता में देहरादून संभाग बना चैंपियनशिप। अब सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी बोलेंगे अंग्रेजी। उत्तराखंड में निकाय स्तर पर किए जाएंगे विवाह और तलाक के पंजीकरण। कौशल विकास व रोजगार की रणनीति बनाएंगे 13 विभाग। जोशीमठ में समस्याओं को लेकर चक्का जाम, 3 घंटे प्रदर्शन किया। गुलदार की दहशत, स्कूलों में 2 दिन और बढ़ाया अवकाश। युवाओं ने गोपेश्वर में निकाली रैली। तो विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता 15 से होगी। उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट न समझे अपराधी। पहाड़ में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगे आरोप के बाद पुलिस ने 2 बदमाश दबोचे। तो हरिद्वार से खबर आई है, अपराधियों की धरपकड़ में आई तेजी। हरिद्वार में 2 नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। तो रकम लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले गैंग पर शहर कोतवाली पुलिस ने शिकंजा कसा है। तांत्रिक पर पत्नी और बेटे के अपहरण का केस। सरकारी डॉक्टर 4 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। रेलवे स्टेशन पर पथराव से 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए मोर्चे पर मंत्रियों को उतारा। ड्यूटी के दौरान मौत पर महकमों का मुआवजा अलग अलग क्यों। सभी विभागों में एक साथ होगी वर्दीधारियों की भर्ती। तो प्रदेश में आने वाले दिनों में तमाम विभागों में वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षकों की भर्ती एक साथ की जाएगी। किशोरी के अपहरण के दोषी को 3 वर्ष की कैद हुई। लूट के प्रयास के आरोपी को जेल भेजा। तो पथरी से खबर आई है, 6 लाख की स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। जसपुर के पास बवाल दरोगा समेत 7 निलंबित सीओ को हटाया। सिपाही को दोबारा कब्जे में लेने को बोला हमला। कहा सुनी में फायर झोंका, बाल बचा युवक। तो काशीपुर से खबर आई है, सीआरपीएफ जवान पर दुष्कर्म में केस। तो एक युवती ने सीआरपीएफ जवान पर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जवान जम्मू में तैनात बताया जा रहा है। वही खबर आई है रुद्रपुर से, युवक ने छत फांदकर युवती से किया दुष्कर्म का प्रयास। युवक की युवती के साथ अश्लील वीडियो बना रुपए मांगे। तो एक दंपति पर एक युवक की युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है। बाग के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। तालाब किनारे मिला युवक का शव। तो काशीपुर से खबर आई है, आज डीजीपी रुद्रपुर में करेंगे जनसंवाद। करंट के बाद हार्ट अटैक से हुई थी चालक की मौत। एक महीने बाद मोहन वैली ब्रिज पर यातायात शुरू हुआ। फर्जी रजिस्ट्री जमा कर लिया 7.5 करोड़ का लोन। घायल को 10 किलोमीटर पैदल चल डोली से सड़क तक पहुंचाया। तो चंपावत से खबर आई है, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करे सरकार। तो प्राथमिक शिक्षक संघ रुद्रप्रयाग के अधिवेशन में अनूप नेगी निर्विरोध अध्यक्ष और गिरजेश सेमवाल मंत्री बने। नई टिहरी में साइंस सेंटर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। संगम सुरंग से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। देवप्रयाग में बिजली गुल होने से दिक्कत हुई। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। तो मंगलौर से खबर आई है, धनौरी में 3 वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में आए।
लूटपाट की झूठी सूचना देने वाला धरा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सचिव कोषाध्यक्ष का नामांकन रद्द किया। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जमीन फिर गोला में समाई। बिजली की दरें वापस न ली तो आंदोलन होगा। 1 माह में मांगे नहीं मानी तो करेंगे अनशन। उत्तरकाशी के सोमेश्वर मंदिर की मरम्मत पर लगी रोक बढ़ी। पहाड़ी क्षेत्रों में महिला अपराधों पर सख्ती से लगाए लगाम। बागेश्वर में बाइकों की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से आरोपी के घर में घुसी आक्रोशित भीड़, परिवार गायब। तो छड़ायल के देव गंगा विहार स्थित घर में पहुंची भीड़ ने शीशे तोड़े, बाइकों में लगाई आग। 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। सोशल मीडिया में पोस्ट पर शिक्षक संघ के मंडलीय उपाध्यक्ष सस्पेंड किए। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के आंदोलन को चढ़ा राजनीतिक रंग। पुतला दहन मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों में रार। स्वाला में हाईवे पर रात दिन काम के बावजूद नतीजा 0। बारिश ने जगह जगह रोकी वाहनों की रफ्तार। पिथौरागढ़ थाल रोड 3 दिन से बंद होने से हजारों लोग परेशान हुए। रुड़की में प्याज के बढ़े दाम ने निकाले आंसू, तो बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है प्याज। वहीं खबर है कलियर से सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया। किशोर का फोन झपटकर बाइक सवार हुआ फरार। सागवान की लकड़ी बेचने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। 3 छात्रों पर 2.35 के लिए 1 शिक्षक। तो विकास नगर के ब्लॉक का हाल। ऊर्जा निगम के संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। लंगधार व मोखमा में हो रहा भूधसाव, वेतन नहीं मिलने से शिक्षक कर्मचारी परेशान हुए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग मलबा आने से बाधित हुआ। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में दूसरे के लिए प्रेरणा बन रही पूर्णिमा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में महासचिव पद पर अक्टूबर में ही होंगे चुनाव। अंडर 14 400 और 600 मीटर में ऋतिक दौड़ सबसे तेज। अभिभावकों के पहरे के बीच स्कूल जाएंगे बच्चे। बेरोजगार युवाओं ने भरी हुंकार, गोपेश्वर में निकाली आक्रोश रैली। ज्योतिर्मठ में बच्चों के साथ घूमता दिख रहा भालू। शराब की दुकान मुख्य मार्ग पर खोलने का विरोध किया। तो कानो घाटी से खबर रही है गंभीर बीमारी से जूझ रही नवजात को मिला नया जीवन। यात्री वन टैक्सी में सवार हुए ARTO पकड़ा, गड़बड़ झाला। ज्ञानसु ऊपरी कोट मोटर मार्ग बना जर्जर, लोग परेशान हुए। तो उत्तरकाशी से खबर रही है टिहरी में पर्यटन की अपार संभावना है। फायरिंग करने वाले 2 बदमाश को पुलिस से मुठभेड़ में लगी गोली। तो हरिद्वार से खबर रही है 140 शिक्षकों को मिला बढ़े वेतन का तोहफा। तो चयन और प्रोन्नत वेतनमान के आदेश जारी हुए। 500 मीटर दौड़ में वंशिका प्रथम रही। बवाल के बाद गोलीबारी में 7 नामजद 5 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर रही है किशोरी को भगाकर ले जाने के दोषी को 3 साल की सजा हुई। रात में युवती के घर आया समुदाय विशेष का युवक, लोगों ने हंगामा किया। नैनी झील में उतराता मिला हल्द्वानी के युवक का शव। दहशत का सबब बना ओवरहेड टैंक के लिए खोदा गया गड्ढा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में अल्मोड़ा जिला अव्वल रहा। महिला और साइबर अपराधों पर सख्ती से करें कार्रवाई। अल्मोड़ा जिले की कोपी बिहाड़ी मोटर मार्ग को मिली स्वीकृति। पिथौरागढ़ रोडवेज बसों के पहिए थमने से यात्री बेबस हुए। घाट पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर मलबा गिरने से यातायात बाधित रहा। मंगा पानी में 12 से अधिक गांवों में बत्ती गुल रही। फोन पर बात करते करते टैक्सी स्टैंड से काली नदी में गिरा मजदूर। लीची के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले हत्या की गई। तो काशीपुर से खबर है प्रेम प्रसंग के चलते फंदे पर झूला युवक, मौत हो गई। काशीपुर और किच्छा में 2 शव मिलने से सनसनी फैली। युवती से दुष्कर्म